एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप और मैं हूं रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को किया था। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3। यहाँ पर हमें बता रखा है कि हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमें इन पॉलिनोमियल्स के हमें जीरोस को फाइंड आउट करना है, जिसमें से हमें 2 जीरोस जो है वो गिवन है, √5/3 एंड माइनस √5/3 भी हमें गिवन है। ठीक है, तो यानी कि 2 जीरोस है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी एग्जाम्पल 9 की, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। अब हम आगे करते हैं। तो इसमें हमें बोला गया है कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, हमें इसके सारे जीरोस निकालने हैं और हमें पता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे कि एक तरीके से हमें इसके फैक्टर्स बताने हैं। अगर आपको फैक्टर्स समझ में आता हो तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 4 के फैक्टर्स बताइए, तो आपके पास 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 एंड 4। सिमिलरली यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि हमें इसके जीरोस बताने हैं, तो वो फैक्टर्स की तरह ही हो गया। तो हमें यहाँ पर जीरोस बताने, जिसमें से हमें 2 जीरोस फाइंड आउट करके हमें दे रखे हैं और हमें बाकी के निकालने हैं। तो इसमें एक ट्रिक है कि अगर इसकी पावर 4 है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है ना, तो यानी कि इसके 4 जीरोस तो 101% होंगे। तो यानी कि 2 दे रखे हैं, 2 हमें निकालने हैं। नहीं तो अगर आप इस तरीके से ना समझना चाहें तो हमें सिर्फ इसके जीरोस निकालने हैं, 2 हमें दे रखे हैं। तो अब हमने वही लिखा कि √5/3 एंड माइनस √5/3 आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इन्हें इक्वल्स टू x रख लिया। हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर किसी का जीरोस होता है, तो यानी कि अगर हम उसे x की जगह पे रखें तो वो पॉलिनोमियल, जब हम उस पॉलिनोमियल को पूरा सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो यही यहाँ पर बात हो रही है कि x इक्वल्स टू √5/3 और x इक्वल्स टू माइनस √5/3 हम कह सकते हैं, क्योंकि हम x की जगह पे √5/3 को रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यहीं अगर हम माइनस √5/3 को रखेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब √5/3 यहाँ पर है यानी कि राइट हैंड साइड पे है, तो ये प्लस की है, अगर प्लस पे है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। हमें पता है कि जब कोई भी नंबर एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है तो वो उसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर माइनस है राइट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम इसे इक्वेट करके लिख लेते हैं, दोनों इक्वल्स टू 0 है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि x माइनस √5/3 मल्टीप्लाई x प्लस √5/3 इक्वल्स टू 0। हमने लिख लिया। अब आपको याद होगा तो a प्लस a माइनस b और a प्लस b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ये आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। और ये हमारा फॉर्मूला है a माइनस b, a प्लस b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये यहाँ पर बात आ गई, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, यानी कि ये a है और ये b है, a माइनस b, a प्लस b। तो इसे हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर हम किसी भी रूट का, एग्जाम्पल फॉर √2 ले लें, अगर √2 को √2 से इंटू करें या फिर मैं यूँ कहूँ √2 का स्क्वायर करें, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। और ये इसलिए होता है बिकॉज हम ये जानते हैं कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है। रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो 1/2 आ जाता है। रूट अगर मैं हटाऊँ, रूट की वैल्यू लिखूँ तो 1/2 होती है ना इसकी पावर, तो यानी कि 2 की पावर 1/2 होगी। और यही अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँगी, है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जब ये इधर इस तरीके से ब्रैकेट में है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगी ना पावर्स, और जब आप मल्टीप्लाई करके खुद ही दे सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1 और 2 की पावर 1, यानी कि आंसर आ गया 2। तो ये इसीलिए यहाँ पर होता है कि अगर आप √2 का स्क्वायर करें या √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 2 आ जाता है, यानी कि रूट हट जाता है। तो यही यहाँ पर किया हमने, जब हमने √5/3 का स्क्वायर किया तो यहाँ से क्या हुआ, 5/3 रह गया, रूट हट गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3x² माइनस 5
डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 0 लिखा हमने। अब 3 अगर यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में होगा तो 3 0 से 0 हो जाएगा और हमारे पास एक हमारे पास आ गया हमारा फैक्टर। मतलब इन दोनों को हमने मिक्स करके हमारा एक पॉलिनोमियल बना लिया। अब हम इस पॉलिनोमियल को, यानी कि ये बेसिकली हमारा क्या आ गया, gx, हमने इसे gx फाइंड आउट कर लिया। px हमें गिवन था, px अब हम क्या करेंगे 3x² - 5 को इसको डिवाइड कर देंगे 3x² - 5 से। तो हम करके देखते हैं। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हम इसे इस तरीके से देंगे +6x³ - 2x² - 10x - 5। हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। हमारे पास क्या है 3x² - 5 हमने यहाँ पर नोट डाउन किया। अब देखिए 3x³ है 3x²। अगर मैं आपको एक सिंपल मेथड मैंने आपको बताया था, कभी इस तरीके से हो तो आप इसको डिवाइड करके अभी देख लीजिए। तो अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x² है 2 की x, तो x की पावर 4 है तो x की पावर 2 x की पावर 2 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 4 हो जाएगा ये आगे जाकर। तो इससे क्या, तो क्या बचा x² बचा। यानी कि अगर मैं 3x² - 5 को x² से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है वो इसकी इक्वल आ जाएगी, यानी कि 3x की पावर 4 आ जाएगा। तो वही अब हम करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x² से कर रहे हैं। अब हमने इसे x² से किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 3x की पावर 4 एंड -5 को x² से करेंगे तो कितना आएगा -5x²। और अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हमने जो अगर x² की टर्म है तो हम उसके नीचे ही x² की टर्म को रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि साथ में लिखते जा रहे हैं तो -5x², बिकॉज हम ये जानते हैं कि आप क्यूब वाली टर्म से कभी स्क्वायर वाली टर्म को नहीं कट कर सकते। 6x की क्यूब दे रखी है तो उसको क्या माइनस कर सकते हो आप 5x² में से, नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अगर 5x² वाली टर्म है तो आप उसके नीचे देंगे लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप साइड में अलग से डाल देंगे उसे इस तरीके से। तो अगर आपको ये और भी अच्छे से क्लियर करना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। माइनस एंड यहाँ पर प्लस, अब साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्लस है ना तो दोनों प्लस है, दोनों को प्लस तो थोड़ी ना करना है, हमें कैंसिल आउट करना है। तो हम साइन चेंज करेंगे, अब एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से क्या बचा 6x³, अब -2x² और +5x² है। ध्यान रखना हमने साइन चेंज किया है तो हमें साइन का ध्यान रखना है। तो -2x² है और +5x² है, तो 2 में से 5 गए तो कितना बचेगा 3x²। अब बड़ी डिजिट कौन सी है 5x², इसके साथ क्या है प्लस का साइन है, ऐसा मत करना कि माइनस का साइन लगा दे, गलत हो जाएगा। जब आपने साइन चेंज किया है तो आपने जो साइन चेंज किया है हम उसी साइन को मानेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस और ऊपर से हम -10x एंड -5 को कॉपी कर लेंगे। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर चाहिए 6x³ और हमारे पास है 3x²। तो अगर मैं इसे 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 3x³ आ जाएगा, 3x² है 2x से करके देख लीजिए आप मल्टीप्लाई, 3 2 कितना होता है 6x² मल्टीप्लाई बाय x की पावर क्यूब। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 6x की क्यूब है डिवाइड कर दो 3x² से, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये रह गया 2 और ये x² से कैंसिल हो गया तो बचा 2x। तो आप हम क्या करेंगे, हम इसे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² - 5 को, ताकि हमारे पास आ जाए बनाने का। तो +2x मैंने यहाँ लिखा। अब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x³ और इससे करेंगे तो -10x आएगा और -10x ये नीचे ही लिखना है, 10x के नीचे x वाली टर्म को x के नीचे ही रखना है, ऐसा नहीं करना कि x² के नीचे रख दें। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 3x² - 5। तो मैं यहाँ पर +1 लिख देती हूँ क्योंकि सेम है, अगर 1 से इंटू करेंगे तो 3x² - 5 ही आएगा। 3x² - 5, अब आप साइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमारा आ गया एक नया 0, x² + 2x + 1, यानी कि अगर हमने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास एक और 0 आ गया, x² + 2x + 1। अब हम इसके आगे भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
अब हमें पता है, हमने अपने जीरोस हमने यहाँ पर अपना एक जीरो निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब हम उसे लिखेंगे कि हमने पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लिया, वो किसके इक्वल है, 3x स्क्वायर माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आप सभी जानते हैं कि आपने अभी डिवीजन रूल, आपको डिवीजन मेथड आपको पता ही होगा। उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो px है वो इक्वल होता है gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx के। हेयर px क्या है हमारे पास, ये हमें जो दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, यानी कि हमारा डिविडेंड, और dx क्या है हमारे पास, हमारा डिवीज़र है, और इनटू में क्वेश्चन यानी कि जो हमने निकाला, एंड रिमाइंडर तो हमारा ये यानी कि 0। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमने इसे इसी तरीके से पुट किया है कि हमने पहले अपना px लिखा, वो किसके बराबर है, हमारे gx और क्वेश्चन के मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, एंड हमारा रिमाइंडर क्या है 0, तो हमने उसे नहीं लिखा, हमने gx इंटू qx ही लिखा। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें ये तो पता है ये, लेकिन अब हमसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया कि अगर मैं इनमें इसमें पूरे जब हमने अभी पीछे देखा तो हमने ये किया ना, यहाँ पर 3x माइनस 5 हमारा कैसा आया, 3x स्क्वायर माइनस 5 को डिवाइड किया, यानी कि ये था बेसिकली, ये टर्म थी, हमने इसे इसमें चेंज किया, तो हमने यही टर्म यहाँ पर वापस लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते तो 3x स्क्वायर माइनस 5 फिर से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने यही टर्म लिख दी, और हमने अभी से क्या है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया हमने, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, तो हमने इसे आगे सॉल्व किया कि एक्स स्क्वायर रहने दिया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो अब हमें एक्स स्क्वायर के यानी कि 1x स्क्वायर के फैक्टर चाहिए थे, हमें कुछ ऐसा करना था जिससे कि हमें 2x को इस तरीके से स्प्लिट करना था कि जब हम उसे प्लस करें तो हमारे पास 2x आ जाए, जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए। तो अगर मैं 1 इंटू 1 देखूँ तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 ही होता है ना। तो यानी कि अगर x प्लस एक्स करूँगी तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। यानी कि मैंने इसी तरीके से तोड़ दिया, और यहीं अगर मैं x को मल्टीप्लाई करती हूँ x से तो मेरे पास आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर, यही आएगा मेरे पास। तो मैंने वही किया, हमने इसे इसी तरीके से फिर आगे सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैं इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगी, तो मेरे पास कॉमन करने के बाद क्या आएगा, x प्लस 1 रह जाएगा, x कॉमन निकाला मैंने तो यहाँ से तो x रह गया और यहाँ पर 1 हो गया, x प्लस 1, यहाँ से मैंने 1 कॉमन दिया तो x प्लस 1 एज इट इज रह गया। अगर मैं आगे देखूँ तो x प्लस 1 को इसमें से कॉमन निकालूंगी तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 रह जाएगा। तो यानी कि हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 हमारे पास आ गए, और ये दो जीरोस तो हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन थे कि √5/3 एंड माइनस √5/3। तो हमने ये तो सॉल्व करके निकाला था, तो मैंने उसी मेथड में इसे रखती चली गई कि 5/3 है तो इसे √5/3 भी कह सकते हैं ना। अगर आप √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 5/3 ही आएगा। तो मैंने इसी तरीके से किया, और हमें पता है a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब अगर आप इसको इक्वल टू 0 रख के देखें इन चारों को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √5/3 माइनस √5/3 -1 एंड -1। तो ये सारे इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए, जीरोज हो गए। अब हमारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन में 4 करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, अगर हम इसे यानी कि हमारे डिविडेंड यानी कि px को अगर हम gx से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन एंड रिमाइंडर मीन्स qx एंड rx आते हैं, जो कि हमें गिवन है x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि x माइनस 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन, एंड माइनस 2x प्लस 4 क्या हमारे रिमाइंडर है। फाइंड gx, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, gx को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये कि हमारे डिवीजन मेथड क्या होता है, px इज इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx, ये हमारा डिवीजन मेथड है। इसमें हमें px गिवन है, qx गिवन है, rx गिवन है, और निकालना क्या है हमें, gx है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम अब क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, px को हम माइनस करेंगे rx में से, gx मल्टीप्लाई बाय qx होगा। तो अब हम पहले px की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, x³
माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 हमें दे रखी है, ये हमारा हो गया px। अब इस माइनस क्या करना है हमें इसमें से rx, रिमाइंडर क्या दे रखा है हमें माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4 रिमाइंडर है हमारा इक्वल्स टू, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले तो लिख देते हैं, गिवन px हमें दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, qx हमें क्या दे रखा है x माइनस 2 एंड हमें rx क्या दे रखा है हमें माइनस 2x प्लस 4। नाउ हमारे पास डिवीजन मेथड है px इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई द qx प्लस rx, ये हमारा डिवीजन मेथड है। हम क्या करेंगे px में से rx को माइनस करेंगे और इसको एज इट इज रहने देंगे gx इंटू qx। px हमें गिवन है तो हम अब उसे लिख रहे हैं x² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस प्लस x प्लस 2, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है rx हमें गिवन है माइनस 2x प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू gx भी हमें गिवन है तो हम लिख देते हैं gx हमारा क्या है x माइनस 2, नहीं gx हमें निकालना चाहिए, gx हमें निकालना है qx गिवन है तो qx क्या है हमारा x माइनस 2, हमने ऐसे लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये तो हम लिखेंगे। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ माइनस और ये बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2x, अब बाहर माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4। तो हमें इस तरीके से लिखना है। इसके बाद फिर अब हम क्या लिखेंगे gx इंटू x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई का साइन है, x को थोड़ा नीचे मारकर। अब इसके बाद क्या हम इसे सॉल्व करेंगे। अब 2x की, अब x³ की टर्म है नहीं है, x² की भी नहीं है, हाँ x वाली टर्म है, x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 2 और माइनस 4, 2 में से 4 गए तो बचेगा 2 और बड़ी डिजिट के साथ क्या है माइनस, तो वो लग जाएगा। अब हमारे पास आ गया और gx हम यही रहने देंगे, और अब क्या करेंगे हम qx जो होता है मल्टीप्लाई में जब अनदर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, हमें पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं तो हम इसे डिवाइड में लिख देंगे x माइनस 2, और अब हम इसे करेंगे डिवाइड। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ दे रखा है x माइनस 2 एंड यहाँ पर हमारी फर्स्ट डिजिट क्या है x³। तो अब x को अगर हमें x³ बनाना है तो हम इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, तो क्या करेंगे हम, आप ऐसे भी कर सकते हैं x³ को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर रह जाएगा 2 बचेगी पावर यानी कि x², और अगर आपको सिंपल उसमें समझाऊँ तो x की पावर 3 है यानी कि 3 बार x होगा ना, और अपॉन में x, एक x से एक x करता है तो कितने बचे 2 यानी कि x की पावर 2 रह गई। तो हमें क्या करना है, हम x की पावर 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने वही किया, x की पावर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया x³ आ गया यहाँ पर, और यहीं हम 2x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x² आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे। अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में होगा सेम डिजिट होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। और इसके आगे क्या है माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 3x² में से 2x² जाएगा तो बचेगा x² और बड़ी डिजिट के साथ क्या है माइनस का साइन तो माइनस x²। अब हम 3x माइनस 2 को एज इट इज उतार लेंगे, प्लस 3x माइनस 2। अब हमें क्या बोला है, हमें क्या लाना है x², x है हमारे पास, तो अगर और माइनस x² चाहिए तो अगर मैं इस पूरी डिजिट को माइनस x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ सकता है क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है x² और माइनस x है तो माइनस x² हो जाएगा, मतलब प्लस x मल्टीप्लाई बाय माइनस x, तो ये x² हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया ना, तो यही हमें लिखना है। तो माइनस x² लिखा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू एक्स 2x, तो प्लस 2x यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस ये माइनस, माइनस और प्लस की टर्म कैंसिल हो जाएगी,
प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, बड़ी डिजिट के साथ प्लस का साइन था तो इसलिए यहाँ पर हमने कोई साइन नहीं लगाया। अब इसके बाद क्या होगा प्लस 1 यानी कि 1 से इंटू कर दोगे तो x माइनस 2 ही आ जाएगा ना, तो हमने किया तो हमारे पास आ गया, यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया हमारा gx। हमने gx के लिए तो इन दोनों को डिवाइड किया था ना, तो हमारे पास क्या आ गया हमारा gx क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, है ना, यही फाइंड आउट करना था हमें कि फाइंड gx, और gx हमने निकाल दिया। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें मल्टीप्लाई का, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा और अब आप इसे सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx। हमें px, gx, qx और rx का एक ऐसे एग्जांपल देना है जो सेटिस्फाई करे डिवीजन एल्गोरिथम को, और जो हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि यानी कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx, इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अब ये कैसे होगा कि सेटिस्फाई कैसे करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। अभी हमने देखा डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन मेथड को ही कहते हैं, और हमने अभी पीछे ही पढ़ा है अभी डिवीजन मेथड क्या है, px इज इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx, ये हमारा डिवीजन मेथड है। और डिग्री क्या होता है, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, यानी कि एग्जाम्पल फॉर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर मैं आपसे इससे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है तो आप क्या कहोगे, इसकी डिग्री है 2। तो यही हमें बोलना है कि डिग्री ऑफ px यानी कि डिग्री ऑफ डिविडेंड जो है वो डिग्री ऑफ क्वेश्चन के इक्वल होनी चाहिए। तो अब उसके लिए सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर हमें डिग्री इक्वल चाहिए तो उसके लिए हमें पता है कि हमारा जो gx है वो एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, यानी कि अगर हमारा ये पॉलिनोमियल है, पहले मैं आपको लेट कर लेती हूँ, हमने लेट कर लिया कि हमारा px क्या है 3x² माइनस 3x प्लस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। और अब मैंने क्या बोला कि हमें gx, मैंने अभी आपको बोला कि gx हमारा कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। अगर मैं gx को यहाँ पर 3 ले लूँ, ठीक है, और हमारा जो rx है यहाँ पर rx क्या है हमारा, हमने लेट कर लिया कि rx हमारा है 0, ठीक है। तो अगर ये 0 है और यहाँ से मेरे को अगर qx निकालना है तो क्या होगा, qx निकालने के लिए कि px लिखा है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर यहाँ gx यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि px और gx को अगर हम डिवाइड करें तो मेरे पास qx आ सकता है ना। तो अगर मैं आप यहाँ पर px की वैल्यू रखूँ, px की वैल्यू क्या है 3x² माइनस 3x प्लस 3 हमें गिवन है, gx क्या दे रखा है हमें 3। अब यहाँ से मैं अगर 3 को कॉमन निकाल लूँ इस वाली इक्वेशन से तो मेरे पास क्या बचेगा x² माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अब qx की वैल्यू क्या आ गई x², qx क्या आ गया मेरे पास x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा qx हो गया। अब qx की डिग्री क्या है 2, और अगर मैं यहाँ पर px की डिग्री देखूँ तो px की भी क्या है 2 है, तो यहाँ से प्रूफ हो सकता है ना कि qx की डिग्री भी सेम है, px की डिग्री भी सेम है। तो यहाँ पर फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि therefore इसको हम या फिर qx is equals to px upon gx is equals to 3x² minus 3x plus 3 divide by 3 कॉमन x² minus x plus 1 divide by 3 कैंसिल हुआ, मेरे पास आ गया x² minus x plus 1 है डिग्री of qx is 2 and px is also, px की भी डिग्री 2 ही है, तो therefore डिग्री ऑफ px को मैं लिख सकती हूँ ना इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, है ना, यही हमें बोला हुआ था
कि डिग्री ऑफ पी एक्स को हमें डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल प्रूफ करना है, और यही हमने प्रूफ कर दिया कि इसकी भी 2 है उसकी भी 2 है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर अब हम आगे चले तो हमारे पास उसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स को हमें डिग्री ऑफ आर एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास पी एक्स, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें क्यू एक्स और आर एक्स निकालना है तो उसके लिए हमारा जो डिवीजन मेथड था वो क्या था, पी एक्स जी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, है ना, ये था हमारा। और अब हमें क्या निकालना है कि क्यू एक्स को हमें आर एक्स के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हमने ना पी एक्स को लेट कर लिया, हमने पी एक्स को माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और जी एक्स को हमने लेट कर लिया एक्स। हम सबसे पहले तो इन्हें डिवाइड करते हैं। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक्स से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप यहाँ पर एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब माइनस एक्स, और जब आप इसे -1 से करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, नहीं हमें कोई और एग्जांपल लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। एक्स का क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसे एक बार करके देखते हैं तो एक्स का क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर से x चाहिए, है ना, क्योंकि अगर x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पर साइन चेंज कर दूँगी, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बचा माइनस एक्स। तो अब आप खुद ही देख सकते हो कि क्या आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अब आगे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास इसका क्या है, क्यू एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम प्लस प्लस ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारे पास आर एक्स आ गया। और अगर आप देखें तो आर एक्स की डिग्री क्या है, 1 है, एंड क्यू एक्स की डिग्री भी 1 है, तो दोनों की डिग्री क्या है, 1 हो गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर क्यू एक्स, हियर डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज 1 एंड डिग्री ऑफ Rx is also 1, therefore degree of Qx किसके बराबर आ गया है, यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ Rx के। यही हमें निकालना था और यही हमने निकाल दिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि डिग्री ऑफ Rx जो है वो हमें 0 के बराबर चाहिए। तो डिग्री ऑफ Rx अब 0, अभी यानी कि अब आप देखें तो रिमाइंडर आपका 0 कब होता है, जब आपका Qx जो है वो फुल्ली डिवाइड हो जाए, तभी होगा ना। अगर सॉरी Gx और Px अगर आपके फुल्ली डिवाइड हो जाए, यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया एक एग्जाम्पल, ठीक है, देखते हैं Px हम लेते हैं। Px हमने यहाँ पर क्या लिया, हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लिया हमने, और Gx यहाँ पर हमने ले लिया x ले लिया। अगर अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप x लिखेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, साइन चेंज होगा, कैंसिल, माइनस एक्स बचा, ठीक। -1 से इंटू करेंगे तो माइनस एक्स भी आ जाएगा, साइन चेंज किया, कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0। ये कब हुआ, जब हमारा Px और Gx फुल्ली डिवाइड हो गया, है ना। तो हम अब यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ Rx क्या होगी हमारी, इक्वल टू 0 आ रही है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ये बिल्कुल ही 0 हो जाए, या तो फिर अगर मैं इसमें कोई अनदर एग्जांपल लेकर देखूँ, तो हम अगर कोई अनदर एग्जांपल लेकर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं, या तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, या तो कोई कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 2 आ गया या 3 आ गया या 4 आ गया 5 आ गया, तो आप बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। ऑब्वियसली सी बात है कि डिग्री 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर x तो है ही ना जिसकी हम डिग्री 2, 1, 3 फाइंड आउट कर सके, है ना। तो यहाँ पर या तो हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए होगी, या तो हमें 0 चाहिए होगा, तो आप इसे लिख भी सकते हैं। तो अब हम Px हमने मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2, और x से डिवाइड कर रहे हैं हम,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 को आपने किया x से, तो यहाँ पे इसने लिख दिया एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करोगे आप, कट गया, -2 बचा। अब -2 की डिग्री क्या है 0, और यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना था, डिग्री आर एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमें लिख सकते हैं here डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0, therefore डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना था, तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप आपको वीडियो मेरी ये पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।